आज का हमारा ये विश्लेषण शॉर्टकट, हैक्स या रातों रात मिलने वाले सक्सेस के बारे में बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये है असली मास्टरी यानी महारत के ब्रूटल ट्रूथ के बारे में। किताब का नाम है मास्टरी और इसके लेखक है रॉबर्ट ग्रीन। अगर किसी भी स्किल में वर्ल्ड क्लास बनना है तो ये समझना बहुत जरूरी है कि वो रास्ता आखिर है कैसा। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि मास्टरी कोई आसान रास्ता नहीं है। असल में ये लॉन्ग टर्म एक्सीलेंस का एक कड़वा सच है। इसमें क्विक रिजल्ट्स नहीं मिलते, बल्कि ये एक असली चैलेंजिंग रास्ता है जो किसी को भी वर्ल्ड क्लास स्किल तक लेकर जाता है। तो सबसे जरूरी बात यही है कि कोई शॉर्टकट नहीं, कोई हैक्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ असली रास्ता। मास्टरी एक मुश्किल लेकिन उतना ही रिवॉर्डिंग सफर है और यही इस किताब का कोर मैसेज है। तो सवाल ये है कि ये सफ़र शुरू कहाँ से होता है। मास्टरी का पहला और सबसे फाउंडेशनल स्टेप वो एक अंदरूनी यात्रा है। ये है अपने लाइफ टास्क को खोजना, अपनी असली कॉलिंग को पहचानना। रॉबर्ट ग्रीन के शब्दों में, महारत की ओर पहला कदम हमेशा अंदर की ओर होता है। ये जानना कि असल में कोई इंसान कौन है और अपनी उस नेचुरल फोर्स से दोबारा जुड़ना। मतलब साफ है, मास्टरी बाहरी एक्शन से नहीं बल्कि सेल्फ डिस्कवरी से शुरू होती है। तो फिर इसे पहचाने कैसे? अपने बचपन के इंटरेस्ट से फिर से जुड़ना होगा, अपने नेचुरल क्यूरियोसिटी को पहचानना होगा। ये देखना होगा कि ऐसा कौन सा काम है जो बिना थके एफर्टलेसली हो जाता है। वही है किसी का लाइफ टास्क। एक बार लाइफ टास्क मिल जाए तो इस सफर का सबसे लंबा और सबसे इम्पॉर्टेंट फेज शुरू होता है, अप्रेंटिसशिप यानी सीखने का दौर। और यहाँ रियलिटी के सामने सबमिट करना पड़ता है। तो इस अप्रेंटिसशिप का असली गोल क्या है? पैसा, एक अच्छी पोजीशन या कोई टाइटल? नहीं, इसका असली गोल है माइंड और कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन। ये सीखने और बदलने का समय है, सिर्फ कमाने का नहीं। ये अप्रेंटिसशिप प्रोसेस 3 क्लियर स्टेजेस में बटा हुआ है। पहला है पैसिव मोड यानी डीप ऑब्जर्वेशन। दूसरा है प्रैक्टिस मोड मतलब स्किल्स एक्विजिशन। और तीसरा है एक्टिव मोड यानी एक्सपेरिमेंटेशन। हर स्टेज की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है। और ये प्रैक्टिस कितनी डीप होनी चाहिए? यहीं पर 10,000 घंटे का वो फेमस कॉन्सेप्ट आता है। फाउंडेशनल स्किल्स हासिल करने के लिए कम से कम इतने घंटे की डीप फोकस्ड प्रैक्टिस जरूरी है। ये डेडिकेशन मांगता है। तो इस पूरे अप्रेंटिसशिप फेज का सार क्या है? ये एक फाउंडेशन बनाने जैसा है। सबसे पहले रूल्स को सीखा जाता है, उस फील्ड की हर बारीकी को समझा जाता है ताकि आगे चलकर उन्हें तोड़ा जा सके। और जब रूल्स पर एक मजबूत पकड़ बन जाती है, तब आता है अगला फेज। ये इनोवेशन और पर्सनल एक्सप्रेशन का स्टेज है, जिसे ग्रीन क्रिएटिव एक्टिव फेज कहते हैं। फिर आता है उन नियमों को तोड़ने का समय। यही वो मोड़ है जहां एक स्टूडेंट एक इनोवेटर बनता है। मास्टर सिर्फ रूल्स फॉलो नहीं करते, वो अपनी यूनिक स्टाइल बनाते हैं। इस फेज में होता क्या है? कन्वेंशंस को चैलेंज किया जाता है, नए आइडियाज के साथ एक्सपेरिमेंट होता है, अलग अलग फील्ड्स की नॉलेज को कंबाइन किया जाता है और एक यूनिक वॉइस डेवलप होती है। स्टूडेंट से इनोवेटर बनने का सफर यहीं पूरा होता है। लेकिन सिर्फ स्किल काफी नहीं है। मास्टरी की इस लंबी जर्नी को सस्टेन करने के लिए कुछ जरूरी सॉफ्ट स्किल्स की भी जरूरत होती है। इसे ग्रीन एक वॉरियर्स माइंडसेट कहते हैं, जिसमें पेशेंस और सोशल इंटेलिजेंस शामिल हैं। जैसा कि ग्रीन कहते हैं, महारत के रास्ते के लिए धैर्य की जरूरत होती है। इस रास्ते पर पेशेंस सबसे बड़ा गुण है, खासकर आज की इस फास्ट पेस्ड दुनिया में। और यहाँ एक साफ चेतावनी है, फास्ट सक्सेस एक इल्यूजन है, एक धोखा है। ये शॉर्टकट्स लेने के टेम्पटेशन के खिलाफ एक मजबूत रिमाइंडर है जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के आइडिया को और भी पुख्ता करता है। तो अंत में इन सब बातों का निचोड़ क्या है? मास्टरी कोई डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक डेली प्रैक्टिस है। ये एक वॉरियर की डेली प्रोसेस है जो मास्टरी के रास्ते को डिफाइन करती है। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि मास्टरी एक डिसीजन है। ये रास्ता एक कॉन्शियस चॉइस के साथ शुरू होता है, जहाँ कमिटमेंट किया जाता है। और मास्टरी एक डेली प्रोसेस है। ये कोई मंजिल नहीं बल्कि लगातार रोज किए जाने वाले एफर्ट्स का नतीजा है। अगर कोई रोज थोड़ा भी बेहतर बन रहा है तो वो पहले से ही 99% लोगों से आगे है। तो अंत में एक सवाल उठता है, क्या ये रास्ता चुना गया है? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी अपनी यात्रा पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। और इसका जवाब
हर किसी को अपने अंदर ही मिलता है।